अब भाई देखो, चाइल्डहुड कार्टून्स हमारे दिल में एक स्पेशल सी जगह रखते हैं। जस्ट लाइक कि मैं ही बचपन में पावरपफ गर्ल्स देखना बहुत पसंद करता था। मेरे को कोई शर्म नहीं है बताने में कि ये गर्ली शो भी मेरे को कितना पसंद था। मगर आज के टीवी कार्टून्स को देखकर तो बड़ा रोना आता है कि भाई तुमने ही रियलाइज किया होगा कि हम कितने लकी थे कि हमें अपने टाइम में ऐसे शोज देखने को मिले। पहले शोज बच्चों के खुशी के लिए बनाए जाते थे, कुछ मजा होता था, कुछ कहानी होती थी, कुछ सीख होती थी। मगर अब क्या होती है? बकचोदी। एक कड़वा सच बताऊं, जानबूझ के इन शोज को छोटा बनाया जाता है कि ज्यादा एड्स दिखा सके। और कोई अलग बात नहीं है, इन कॉर्पोरेट्स के ज्यादा लालची होने की वजह से ये रीबूट वाले शोज और भी ज्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सभी खराब है। जब टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ तो कई सारे शोज बेहतर तरीके से भी बाहर आए, मगर कुछ बस जल्दी जल्दी के चक्कर में वो ओरिजिनल वाला टेस्ट भूल गए या फिर डाला ही नहीं। और आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो आज इन्हीं सब हमारे प्यारे चाइल्डहुड कार्टून शोज की बातें करेंगे जो रीबूट होने के बाद कतई चूतिया हो गए। तो सबसे पहले अपने पावरपफ गर्ल्स से ही शुरू करते हैं। इसका जो ओरिजिनल शो चला था टोटल क्लासिक था। इंट्रो भाई एकदम लाजवाब। अब ये क्लासिक पावरपफ गर्ल्स ऐसा शो था कि जिसने जेंडर बैरियर्स को तोड़ दिया। लड़कियां तो देखना पसंद ही करती थी, मगर इसे लड़के भी देखते थे और उसका साक्षात एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मगर इसका रीबूट यार, इसको ऐसा देख के लग रहा है कि यार गांजा फूक के बैठा है इसको। और वैसे भी ये एक पैरोडी वाली वीडियो थी, मगर जो 2016 का ओरिजिनल कार्टून नेटवर्क वाला रीबूट है वो भी कुछ खास नहीं है। ये शो भी जेंडर स्टीरियोटाइप्स को नहीं तोड़ पाया। यहाँ तक कि मुझे पुराने क्लासिक वाले पावरपफ गर्ल्स वर्सेस रीबूट वाले पावरपफ गर्ल्स में से अगर किसी को चुनना भी हो तो मैं हर बार क्लासिक को ही चुनूंगा, भले ही रिपीट पे ही क्यों ना देखना पड़े। मेरे को नहीं जानना कि नई कहानी क्या है। आज भी वो नई वाली पावरपफ गर्ल्स पुराने वाले एक्सपीरियंस नहीं दे पाएंगी। अब जब इनकी बातें कर ही ली हैं तो अपने अगले शो की बात करते हैं, अपने लेजेंडरी स्कूबी डू की। अब देखो 1969 के इसके पहले शो से आज तक इसमें काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन स्टाइल या टाइटल के नेम में या म्यूजिकल एलिमेंट्स की बात कर ले, काफी बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। और पहले तो इन शोज में बस थोड़े मोड़े माइनर चेंजेस ही देखने को मिलते थे जिससे काम चल जाता था, कोई उंगली उठाने वाली बात नहीं थी। मगर जब से बी कूल स्कूबी देखा, भाई कमाल करते हो, कैरेक्टर्स की गांड मारने में क्या मजा आ जाती है। अब इस शो में सबसे ज्यादा अजीब बात क्या है, ये कैरेक्टर खुद ही। तुम्हें इनकी आंखें और रिक एंड मॉर्टी शो के कैरेक्टर्स की आंखें मिला लो, कुछ ज्यादा ही सिमिलर नहीं है। खैर मैं तो वो भी छोड़ देता हूँ, मगर इधर स्कूबी को क्या हो गया, पोलियो मार दिया इसे। बाकी के कैरेक्टर्स तो चलो जैसे भी रोध होके काम चला लेंगे, मगर स्कूबी की हालत तो सही रखी होती। यहाँ तक कि जेम्स गन की रिटन लाइव एक्शन स्कूबी डू मूवी में भी स्कूबी अच्छा था। चलो फिर भी प्रोडक्शन हाउस ने अपनी गलती सुधार ली 2019 में स्कूबी डू गेस हू निकाल के। मगर 2 सीजन्स, 53 एपिसोड्स और 4 साल मरवाने के बाद इतना टॉर्चर नहीं देते बच्चे को। खैर फिर भी अपने आंसू पोंछते हुए हम अपने ऐसे शो की बात करते हैं जिस शो को देखकर हर एक बच्चा घड़ी पहन के सुपर हीरो बनना चाहता था। मगर वो भी इच्छा आजकल के बच्चों के अंदर मर चुकी है। जो अभी हाल फिलहाल की जनरेशन है वो भी बेन 10 की फैन नहीं है। मुझे आज भी याद है कि मैंने बेन 10 का कोई भी एपिसोड मिस नहीं किया है। 2005 बेन 10 से लेकर 2012 की बेन 10 अल्टीमेट एलियन तक। और जब से बेन 10 ओमनीवर्स शुरू हुआ, कसम से देखने की इच्छा और भी कम हो गई और एक पॉइंट पे मैंने छोड़ भी दिया था। वो मजा नहीं आ रही थी। अरे भाई 2012 की बेन 10 तक में भी एक रियल अप्रोच नजर आती थी, मगर ओमनीवर्स से जो इन्होंने एनिमेशन स्टाइल शुरू किया है मेरे को तो नहीं भाया। यहाँ तक कि जब 2016 की बेन 10 में रीबूट आया, कसम से यार और फिर दिमाग खराब हो गया। इस टीनेज बेन 10 की लाइफ में साइंटिफिक सैटिस्फैक्शन था ही नहीं। हर एक लड़ाई, विलन और किरदार की एक स्पेशल याद है। हमें एलियंस की लड़ाई तो देखने को मिली ही है, ऊपर से जब अपने में दोस्त ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं वो भी कमाल है। और अल्टीमेट एलियन तक तो हर एक विरल अपनी छाप छोड़ता है, विलगैक्स से लेकर मॉर्निंग मून स्टार तक। और इस शो की यही तो बात है कि इसमें कोई ऐसा विलन नहीं है जो लेम हो, सब कमाल है। और भाई बेन 10,000 को देखना तो एक सपना ही रह गया। इस बकचोदी को मेरे को नहीं देखना, मैच्योरिटी चाहिए। मैच्योरिटी के साथ जैसे पहले के शोज बना करते थे। रीबूट ने कसम से बेन 10 को खा लिया यार। और एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, बेन 10 अल्टीमेट एलियन तक में एक सीजन में मैक्सिमम 20 एपिसोड बनते थे, मगर 2016 की बेन 10 रीबूट से पर सीजन 40 और तीसरे में तो 52 एपिसोड्स बने। कमाल की कमाने की हद है यार। कहानी नहीं डिलीवर करनी है, बस जितना शो की पॉपुलैरिटी को चूस के पैसा बनाया जा सकता है वही चाहिए। और ऊपर से मैं भी चूतिया हूँ कि मैं भी आस लगा के बैठा हूँ कि एक बार फिर से वो समय आएगा कि मैं फिर से रिस्पेक्टफुली बेन 10 यूनिवर्स को एक ग्रैंड वे में एक्सप्लोर कर पाऊंगा। तो भाई अपने इस वीडियो के लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉम एंड जेरी शो की बात करते हैं। अब देखो, टॉम एंड जेरी शो की पूरी फ्रेंचाइज से लेकर मुझे कोई शिकायत नहीं है। हर साल दर साल जितने भी फ्रेंचाइजेस बनी सभी बेहतरीन थी, मगर हर बार का कमाल इसमें नहीं चला। टॉम एंड जेरी किड्स में यह शो पूरा ही बच्चों के लिए कर दिया गया था।
मतलब कि जो हमारी क्लासिक टॉम एंड जेरी थी उसमें तो पेरेंट्स भी उसे बैठ के देख लिया करते थे और भाई मजा भी आती है। भाई टॉम एंड जेरी को बोलते हुए कौन सुनना चाहता है। हम इसलिए फैन तो नहीं थे कि ये फनी बोला करते थे, नहीं, हम उनके अजीबोगरीब कारनामों की वजह से उनके फैन थे। और आज भी टिल डेट ये अनबीटेबल शो है यार। इस क्लासिक टॉम एंड जेरी जैसा एंटरटेनिंग सेटिस्फैक्शन कोई भी शो नहीं दे सकता। अब देखो इन सब बातों को लेकर ये बात तो समझ में आती है कि भाई जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ शोज की क्वालिटी बढ़नी चाहिए और बात ये मैं मानता भी हूँ, मगर मैं ये नहीं चाहता कि चेंजेस के नाम पे पूरी शो की गाड़ी मार दो। और ये बात किसी एक क्लासिक कार्टून टीवी शो के लिए लिमिटेड वे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। और अभी तो बस मैंने कुछ ही चाइल्डहुड कार्टून टीवी शोज के बारे में बोला है, और भी हैं जिनको रीबूट करके उनका टेस्ट खराब कर दिया गया, मगर उनके बारे में आगे जानेंगे। इसके अलावा जानता हूं और भी शोज हैं, और अगर आपको जानकारी है उन शोज के बारे में जो इस वीडियो में इंक्लूड नहीं हो पाए कि रीबूट करने के बाद आपको वो पसंद नहीं आए, तो उसके बारे में कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पर नए आ गए हो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को, और वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।